तो गाइस आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है द माउंटेन बिटवीन अस। मूवी के स्टार्ट में हमें एलेक्स मार्टिन नाम की एक जर्नलिस्ट को दिखाया जाता है जो कि डेनवर जा रही होती है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। और दूसरी तरफ हमें डॉक्टर बेन को दिखाया जाता है जो कि एक न्यूरोसर्जन है और उन्हें किसी इमरजेंसी सर्जरी के लिए जाना होता है, लेकिन उनकी भी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। इसी बीच इन दोनों की मुलाकात होती है और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग एक प्राइवेट प्लेन हायर कर लें। इसके बाद ये दोनों एक प्लेन के पास जाते हैं जिसका पायलट वाल्टर होता है, जो उन दोनों से कहता है कि वो अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। तो ये दोनों मान जाते हैं। इसके बाद ये लोग उड़ान भरते हैं और रास्ते में एलेक्स और बेन एक दूसरे के बारे में काफी बातें करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वाल्टर को स्ट्रोक आना शुरू हो जाता है जिससे प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है। ये दोनों वाल्टर को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनका प्लेन एक पहाड़ की चोटी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से प्लेन एक पहाड़ के बीच में क्रैश हो जाता है, जिससे वाल्टर की मौत हो जाती है। एलेक्स और बेन भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब बेन को होश आता है तो वो बाहर आकर देखता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं दिखता। और बेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि यहाँ से कैसे निकले। और इसके बाद वाल्टर की लाश को बर्फ में दफन कर देता है। फिर वो प्लेन के अंदर जाता है और उसे लग रहा था कि एलेक्स की भी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो जिंदा थी। और जब एलेक्स को होश आता है तो वो अपने होने वाले हस्बैंड मार्क के बारे में पूछती है, पर बेन उसे बताता है कि उनका प्लेन अभी क्रैश हो गया है और वो बर्फ की पहाड़ियों में फंस चुके हैं। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि उनके पास खाने के लिए काफी कम सामान बचा है, इसलिए उन्हें थोड़ा थोड़ा खाना होगा। तभी बेन को एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो वो प्लेन के बाहर आता है और फ्लेयर गन चलाने लगता है, लेकिन प्लेन तब तक जा चुका था। इसके बाद दोनों फिर उस प्लेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ बेन उसे कहता है कि हमें मदद का इंतजार करना होगा। तो एलेक्स कहती है कि हमें मदद के लिए बाहर जाना होगा, नहीं तो हम यहीं पर मर जाएंगे। तो बेन कहता है कि यहाँ हम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं और बाहर गए तो हम ठंड से मर जाएंगे, इसलिए हमें यहीं पर प्लेन का इंतजार करना होगा कि शायद हमें कोई प्लेन देख ले और हमें बचा ले। इसके बाद ये लोग आग जलाते हैं और मदद का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन वहाँ मदद के लिए कोई नहीं आता और धीरे धीरे इनकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और इनका खाना भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो बेन सोचता है कि अब कुछ तो करना ही होगा, इसलिए बेन बाहर जाता है और वो बड़ी मुश्किल से बर्फ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है। और वो चारों तरफ देखता है तो उसे मीलों तक बर्फ ही नजर आ रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक खाई में गिरने लगता है, लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। इधर एलेक्स बेन का सामान चेक कर रही होती है तो उसे बेन और उसकी वाइफ का एक फोटो मिलता है और बेन के फोन में उसकी वाइफ की एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसमें वो कह रही थी कि अब वो बहुत खुश है क्योंकि बेन उसके साथ है। तभी हम देखते हैं कि वाल्टर का डॉग भौंकने लगता है, तो एलेक्स उसे चुप कराने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि बाहर एक तेंदुआ आ चुका है जिसे देखकर वो भौंक रहा है। तेंदुआ डॉग की आवाज सुनकर प्लेन के अंदर आ जाता है। तभी एलेक्स उसे फ्लेयर गन से शूट कर देती है जिससे वो भाग जाता है। तभी फ्लेयर गन की आवाज सुनकर बेन भी प्लेन तक पहुंच जाता है। बेन एलेक्स को बताता है कि बाहर कई मीलों तक सिर्फ पहाड़ की चट्टानें हैं और मदद मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद जब बेन बाहर जाता है तो उसे तेंदुआ मरा हुआ मिलता है, जिससे इन लोगों का कुछ खाने का इंतजाम हो गया था और ये लोग उसे आग में पकाकर खा लेते हैं। फिर अगले दिन जब बेन सोकर उठता है तो एलेक्स उसे वहाँ पर नहीं मिलती। तभी उसे एलेक्स का एक लेटर मिलता है कि मैं यहाँ ऐसे ही नहीं बैठ सकती, मैं मदद के लिए जा रही हूँ। मगर बेन सोचता है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है और वो डॉग भी एलेक्स के साथ में होता है। इसके बाद बेन एलेक्स को ढूंढने निकल जाता है और फाइनली उसे एलेक्स मिल जाती है और बेन उसे गले से लगा लेता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि पीछे नहीं जाएंगे। इसके बाद ये लोग चलते चलते एक गुफा तक पहुंच जाते हैं और आग जलाकर रात भर वहीं पर रुकते हैं। और अगली सुबह फिर ये लोग अपने सफर पर निकल जाते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई मिल जाए। काफी दूर चलने के बाद उस पहाड़ के एंड तक पहुंच जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि आगे कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और बेन को लगता है कि ये लोग अब जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो बेन एलेक्स से एक आखिरी फोटो लेने के लिए कहता है, मगर एलेक्स मना कर देती है और कहती है कि हमें यहाँ से जिंदा वापस निकलना है। तभी बेन देखता है कि इनका डॉग कहीं नजर नहीं आ रहा होता है, तो बेन डॉग को ढूंढने के लिए चला जाता है और उसके पैरों के निशानों का पीछा करते करते एक घर तक पहुँच जाता है, जिसे देखकर बेन बहुत खुश हो जाता है और वो एलेक्स को लेने के लिए जा रहा होता है। इधर एलेक्स के पैरों के नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो नीचे पानी में चली जाती है।
है, पर बेन उसे देख लेता है और भागते हुए उसके पास आता है और किसी तरह से उसे बचा लेता है। मगर एलेक्स ठंड से बेहोश हो गई थी। इसके बाद बेन एलेक्स को उस घर में लाता है और आग जला देता है। मगर एलेक्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो कई दिनों तक बेहोश रहती है। और जब उसे होश आता है तो बेन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और बेन उसे बताता है कि तुम कई दिनों तक बेहोश थी, और कहता है कि हमारे पास एक घर भी है और कुछ दिनों तक हम यहीं पर रुक सकते हैं। इसके बाद वो अगले दिन फिर लकड़ी लेने के लिए बाहर चला जाता है और जब वापस आता है तो वो देखता है कि एलेक्स उसकी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। ये देखकर बेन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने कहा था कि मेरी वाइफ से जुड़ी कोई भी बात मत करना। इसके बाद एलेक्स उससे माफी मांगती है तो बेन उसे माफ कर देता है और उसे बिठाकर वो रिकॉर्डिंग उसे सुनाता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि बेन अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, मगर वो उसे छोड़कर चली गई। ये दोनों बातें करते करते काफी करीब आ जाते हैं और ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। बेन उसे बताता है कि उसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर था और जब उसने देखा कि मैं उसकी वजह से परेशान हो रहा हूँ तो वो मुझे छोड़कर चली गई और कुछ दिन बाद पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। इसके बाद अगले दिन फिर ये लोग अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। तभी इनके सामने बहुत तेज बर्फीला तूफान आ जाता है और ये लोग काफी थक जाते हैं, जिससे एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तभी इनका डॉग भौंकने लगता है और जब बेन होश में आता है तो देखता है कि डॉग कहीं ले जा रहा होता है। जब बेन उसके पीछे जाता है तो उसे एक फैक्ट्री दिखाई देती है, जिसे देखकर बेन काफी खुश हो जाता है और ये बात जाकर एलेक्स को बताता है। लेकिन एलेक्स की हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिससे वो चल भी नहीं पा रही थी। तभी इनको एक इंसान का बनाया हुआ रास्ता दिखता है, जिसे देखकर ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तभी बेन का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जो वहाँ के लोगों ने जानवरों के लिए लगाया था। एलेक्स उसे निकालने की बहुत कोशिश करती है मगर वो उसे नहीं निकाल पाती। बेन उससे कहता है कि तुम्हें मदद के लिए आगे जाना ही होगा, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। एलेक्स के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन वो जैसे तैसे उस रास्ते तक पहुँच जाती है। तभी सामने उसको एक ट्रक आता हुआ दिखता है तो एलेक्स उस ट्रक के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। इसके बाद भागते हुए बेन एलेक्स के रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसके रूम में उसका मंगेतर भी होता है, जिसे देखकर बेन काफी निराश हो जाता है क्योंकि बेन एलेक्स को चाहने लगा था और एलेक्स भी बेन को चाहने लगी थी, मगर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते। इसके बाद बेन वहाँ से चला जाता है और उस डाक को लेकर अपने घर पर आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और लोग एलेक्स की कहानी जानकर उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर एक किताब लिखनी चाहिए क्योंकि तुम मौत से लड़कर आई हो। लेकिन एलेक्स कुछ नहीं बोलती। तभी उसे याद आता है कि जो उसने बेन की फोटो खींची थी वो उसे सेंड करनी है, लेकिन वो बेन को कॉल करती है मगर वो फोन नहीं उठाता। बेन उसकी कॉल बार बार कट कर देता है और इधर मार्क को समझ में आ जाता है कि अब एलेक्स पहले जैसी नहीं रही क्योंकि उसका बिहेवियर कुछ अलग हो गया था। कुछ दिन बाद बेन को वो फोटो मिल जाती है जो एलेक्स ने पोस्ट कर दी थी। बेन फोटो देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और वो एलेक्स को मिलने के लिए बुलाता है। एक दिन जब ये दोनों मिलते हैं तो एलेक्स उससे पूछती है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तो बेन कहता है कि मैं तुम्हें पुरानी यादों से दूर रखना चाहता था क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एलेक्स उससे कहती है कि अब मेरी शादी नहीं हो रही है और कहती है कि उन दोनों के बीच जो हुआ वो प्यार नहीं था, वो बस एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे। और बेन भी उसकी बातें सुनता जा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या बोले। इन दोनों की बातों से ये लगता है कि ये एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन कोई चीज है जो इन्हें रोक रही है। इसके बाद इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है और ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, मगर ज्यादा दूर नहीं जा पाते और इन्हें समझ आ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद दोनों भागते हुए आते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।